कांग्रेस चिंतन शिविर के तीसरे और अंतिम दिन पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और क्षेत्रीय दलों से जुड़े मुद्दों पर बेहद अहम बातें कही, जिनका दूरगामी असर पड़ेगा और ये कांग्रेस ही नहीं पूरे देश की राजनीति की दशा दिशा तय कर सकती है। उदयपुर में चल रहे इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह वैचारिक लड़ाई है और बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्षेत्रीय दलों का अपना स्थान तो है, लेकिन वे बीजेपी, आरएसएस को नहीं हरा सकती। ये काम कांग्रेस को ही करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इस लड़ाई में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ जिंदगी भर रहेंगे और बीजेपी को हरा कर छोड़ेंगे। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं। मैं आपके साथ शामिल हूं। हमारे सब सीनियर नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हरा कर दिखाएंगे। कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो तमाम संस्थानों को नष्ट कर रही है, वो बोलने की आजादी को खत्म कर रही है और वो असहमति को कुचल रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, न्यायपालिका पर दबाव डाला जाता है और चुनाव आयोग की बाहें मरोड़ी जाती हैं। The mechanism of this conversation are the institutions that the Congress party, that your great leaders, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel, Azad ji, Ambedkar ji, have helped us create. These institutions do not belong to any one individual. They do not belong to a political party. They belong to the union of India. They belong to every single person in this union. And today what we are seeing is the systematic destruction of the institutions that help India, help the states of India speak to each other. We see it, those of us who are in Parliament, we see it in Parliament House. Our mics are shut off, members are thrown out of the House, conversations are not allowed. We see it when the judiciary is pressurized. We see it when the arms of the election commission are twisted. We see it when the media is muzzled.
And we say, okay, we lightly say that the conversation is being muzzled. But what we do not understand is the consequence of this muzzling. India does not understand it yet. Most people in this country do not understand it. Because the day this country's institutions stop working, the day this country stops speaking to itself, the day this country does not communicate with itself effectively, is the day that we will all be in very serious trouble. राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को बदलना होगा, इसे अपनी कार्यशैली, अपने तौर तरीकों को बदलना होगा, इसे जनता के बीच जाना होगा और इसे कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन के मामले में बीजेपी बेहतर काम कर रही है। The second step is transforming the nature of the Congress party. Not the nature in terms of its thinking, not the nature in terms of its ideology, but its nature in terms of the way we do our work. 21st century is about communication. And if there is one area where our opponents outdo us, it is in communication. They have much more money than us, and they are better at communication than we are. राहुल गांधी ने बगैर किसी वरिष्ठ नेता का नाम लिए हुए पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र का मुद्दा उठाया और कहा कि पार्टी हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देती है। कोई साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के वरिष्ठतम नेता को उसके मुंह के सामने कठोर शब्दों में असहमति जता सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की आज़ादी न तो बीजेपी में है और न ही किसी क्षेत्रीय दल में है। Which other political party in this country would allow this type of a conversation? A conversation where the senior most leadership is bluntly told, without holding back, without any hesitation, is bluntly told what the Congress party feels. I was thinking to myself, certainly the RSS and the BJP would never allow such a thing. In fact, many of our leaders, Arya ji is here. Many of our leaders who have come back have said to me exactly what the BJP allows them to say and doesn't allow them to say.